उसके लिए कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ ले। ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्म बोल रहा है। काल गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि उस ज्ञान को, जो पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जो जानकारी है, उसकी भक्ति की विधि है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ ले, क्योंकि मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में। ये देखिएगा, गीता, ये है पवित्र शास्त्र गीता जी। और नीचे देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 34 प्रारंभ होता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब गीता बोलने वाला भगवान स्वयं कहता है कि उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म के उस तत्व ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को मैं नहीं जानता। मैं ये बता सकता हूं कि मेरी भक्ति करेगा तो तुझे ये लाभ है, ब्रह्म साधना से ये लाभ है कि जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, लेकिन स्वर्ग, महास्वर्ग और यहाँ पृथ्वी के जो आनंद हैं वो अन्य साधनाओं से अधिक मिल जाएंगे, लेकिन जन्म मृत्यु कभी भी विनाश नहीं होगा। और न ही कर्मों का दंड कटेगा, पाप कर्म है वो भी भोगने पड़ेंगे और पुण्य भी तुझे मिल जाएंगे। और अर्जुन, तेरी और मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं। देखिएगा, अध्याय नंबर, इसी गीता जी के अध्याय नंबर 4 का और मंत्र नंबर 5 देखिए। गीता बोलने वाला परमात्मा कह रहा है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये कौन बोल रहा है? गीता बोलने वाला भगवान बोल रहा है। और फिर दूसरे अध्याय के 12वें मंत्र में, श्लोक में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि हम और ये सभी राजा लोग जो युद्ध में खड़े हैं ये पहले नहीं थे या आगे ना हम होंगे। देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का और ये 12 नंबर मंत्र। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में न था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। और इसी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 17 में देखिएगा, नाश रहित अर्थात वास्तव में अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है, उस इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है गीता बोलने वाला प्रभु कि उसकी शरण में जाने से ही तेरी पूर्ण छुटकारा होगा। आगे बात कह रहा है कि भक्ति के बारे में कि अर्जुन, यदि तूने पूर्ण मुक्ति चाहिए तो उस परम पिता की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 और 62 नंबर श्लोक में देखिएगा, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम स्थानम माने सदा रहने वाली जगह, वो लोक, वो सतलोक, अविनाशी स्थान। शाश्वत स्थान माने अविनाशी परम धाम, यानी सामू से
सतलोक कहते हैं। सत माने अविनाशी, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त ना हो, उसे सत कहते हैं। उसको रत धाम भी कहते हैं, उसे सत धाम भी कहते हैं, उसे सनातन परम धाम भी कहते हैं, उसे सतलोक भी कहते हैं। उसी को सचखंड और अमर लोक भी कहा गया है। उस स्थान पर जाने के बाद इस प्राणी का जन्म और मृत्यु कभी नहीं होता। उसके आगे कहाँ है? कि ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा जानो। और इस संसार रूपी वृक्ष को जो पूर्ण संत, जो तत्व ज्ञानी संत होगा, जो तत्वदर्शी संत होगा, जो वही बता सकता है कि मूल कौन है, तना क्या है इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का, और इसकी डार कौन है, टहनियां क्या है। और जो ऐसे बता देगा उसको समझना कि वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात वो सही वेद के जानने वाला है, वेदों को सही समझ चुका है, वो पांचों वेदों का जानकार है। अब इसमें क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला। अध्याय नंबर 15 आपके सामने पेश दिखा जाएगा गीता जी का। ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम, ये देखिएगा, ऊपर को जड़ है, ये तो पूर्ण परमात्मा समझो, और तना उसकी परब्रह्म अक्षर पुरुष, और डार समझो ब्रह्म। गूंज हो रही है क्या बात? ये डार जो है ये ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं, और ये पात रूप संसार। गीता अध्याय नंबर 15 का प्रथम मंत्र ये सिद्ध कर रहा है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष को जड़ क्या है, तना कौन है, एवं उसकी डार क्या है, टहनियां कौन है, इनके बारे में सही जानकारी देगा, वो समझो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो सही जानकार है इसका, वो सही जानकार है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब इसमें ये जानकारी दी है कि जो संत इस पूर्ण रूप से सारे ब्रह्मांडों को बता देगा तो वो समझो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4, 1 से लेकर 4 तक दिखाते हैं। ये पवित्र शास्त्र गीता जी अध्याय नंबर 15 अर्थ 15 यानी 15वां अध्याय, ये पहला श्लोक है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित्। और आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी उस परम पिता परमेश्वर, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, अधः माने नीचे को शाखा वाला, इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है नीचे को शाखा वाला। ये देखो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी जड़ तो उसकी पूर्ण परमात्मा समझो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः शाखम नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहा गया है, वेद जिसके पत्ते आदि ने, और जो इस सारे ब्रह्मांड सारे इसको जानता है तत्